हेलो फ्रेंड्स, आपने डे 1 का वीडियो देखा है और पापा 2 डे का वीडियो बताने जा रहे हैं। ओके, थैंक यू बेटा। वेलकम। जैसे मेरी बेटे ने कहा 2 डे, मतलब कि डे 2, नॉट टुडे, आज नहीं। सो हम आज आपको डे 2 का जर्नी बताएंगे। डे 1 के वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको होटल का रूम टूर दूंगा जयपुर का। मोस्टली नहीं दे पाया मैं आपको, खाली मैंने आपको दिखाया कि हम क्या खाना खाया, क्या फूड खाया। ठीक है, हमने डे 1 की जर्नी ऑलमोस्ट जैसे दिखाया कि 7 PM को इवनिंग को 27 को हम जयपुर पहुँचे। ऑलमोस्ट 12 आवर जर्नी की, बट उसमें से आप एक्सक्लूड कर दें लंच आवर एंड लू एंड वॉशरूम, सो यू कैन से कि हमने 10 घंटे में 645 किलोमीटर कवर किए। सो मैं आज आपको डे 2 का स्टार्ट दिखाऊंगा। हमने जयपुर में होटल हिमालय टावर जो लिया था वहाँ से स्टार्ट किया और हम निकले थे अहमदाबाद की ओर वाया अजमेर उदयपुर। बीच में नाथद्वारा भी आया था, दर्शन नहीं किए हमने, लेकिन जय श्रीनाथ जी। सो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कितना किलोमीटर किस रूट को फॉलो किया। सो फ्रेंड, जैसा देख रहे हैं हमने डे 2 में होटल हिमालय टावर जो जयपुर में वहाँ से स्टार्ट किया था और हमारे घर का डिस्टेंस जैसे आप देख रहे हैं GPS में 672 किलोमीटर था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है डे 2। तो जैसा बताया था जयपुर कल हॉल्ट लिया होटल हिमालय टावर में, और जितना जल्दी हो सके सुबह नहा धो के सब निकल के हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 6:45 बजे निकले हैं। तो अजमेर बाईपास रिंग रोड साउदर्न कॉरिडोर पकड़ लिया है। मौसम सुहाना भी है, अभी बादल भी है। तो 653 किलोमीटर बताया था हमारा होम एग्जिट अहमदाबाद में। सो हम ट्राई करेंगे 12 घंटे की जर्नी फिर से जर्नी करने की, और बीच बीच में आपको दिखाते रहेंगे बढ़िया रोड। अभी मैं आपको सुबह मॉर्निंग का नज़ारा दिखाता हूँ, कितना ब्यूटीफुल रोड है ये। अच्छा बनाया है, काफ़ी डेवलपमेंट किया है राजस्थान ने, जयपुर ने खासकर बाईपास दिया है कंपेयर टू आगरा, काफ़ी अच्छा है। ओके सो गाइस, ये देखिए रोड काफ़ी क्लियर है एकदम, और जबकि रिंग रोड में स्पीड लिमिट है 100 की, लाइक आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, वहाँ भी कारों की स्पीड लिमिट रखी गई है 100। पूरी RCC रोड है, वो अच्छी बात है। मौसम ऐसे तो 7-10 हो गया है, सूरज निकल जाना चाहिए, लेकिन बादल है मेरे ख्याल से। अच्छा मौसम है ड्राइविंग के लिए भी। सो अगर ऐसा मौसम रहा तो जल्दी भी 1 घंटे पहले पहुँच सकते हैं। तो आफ्टर क्रॉसिंग द अजमेर हम लोग ब्रेकफास्ट लेंगे। हाँ, पर ये रिंग रोड में 2 टोल टैक्स आते हैं, ये अच्छा है कि इसमें फास्ट टैग है। सो देखते रहिए, थोड़ा नज़ारा भी दिखाता रहूँगा। तो फोकस ऑन द रोड। मैं आपको अगला जब जयपुर अजमेर एक्सप्रेस वे है, टोल टैक्स क्रॉस होगा, उसके बाद अजमेर एक्सप्रेस वे आपको दिखाऊँगा। ओके, कीप वॉचिंग। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अगेन breakfast time. So we have reached nearby Ajmer. It's just now 40 kilometer. So वहाँ ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। अभी अजमेर 40 किलोमीटर दूर है, और एक अच्छा ब्रेकफास्ट अच्छा सुबह सुबह वॉशरूम भी अच्छे होने चाहिए, तो ये लोकेलिटी अच्छी मिली है। तो ये नाम है होटल रॉयल अमर। हाल ये अच्छी पार्किंग सब कुछ मैं दिखाता हूँ बैकग्राउंड में। मौसम बहुत सुहाना है, परफेक्ट फॉर ड्राइविंग, परफेक्ट एकदम ब्रिलियंट। जो ड्राइविंग लवर है, हाईवे से है, लॉन्ग ड्राइव के लिए मौसम एकदम औसम है। ठंडी, ऊपर से काले बादल, अमेजिंग। सो अच्छा रेस्टोरेंट है, मैं आपको इससे पूरा व्यू दिखाऊंगा, बोलता रहूँगा बैकग्राउंड में। अच्छी पार्किंग फैसिलिटी है, अच्छा हाईवे भी एकदम हाईवे टच, एकदम हाईवे टच है। ये पार्किंग, ये होटल कैफ़े अच्छा है।
रामा रेस्ट्रो रॉयल पार्क बैकग्राउंड में। यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं, रूम्स अवेलेबल हैं। अच्छा लग रहा है मुझे, कोई डाउट नहीं है। तो स्टे ट्यून रहिएगा। मैं आपको थोड़ा होटल टूर भी दिखाता हूँ, बहुत अच्छा है। मैं आपको दिखाता रहूँगा बढ़िया बढ़िया होटल्स, रोड, हाईवेज, फोटोज़, मौसम व्यू देखिए, एकदम मौसम सुहाना, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ब्यूटीफुल कैप्चर। सो स्टे ट्यून, बताता रहूँगा मैं आपको। तो देखिए इंटीरियर, ये देखिए पूरा अच्छा होटल है। रात को भी खा सकते हैं, चाहता तो मैं जयपुर से टच करके जैसे भी पकड़ सकता था। ब्रिलियंट 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 गाइस। आफ्टर हैविंग द ब्रेकफास्ट हमने अजमेर और किशनगढ़ सिटी पूरी क्रॉस कर ली है। अभी हम ब्यावर होके जा रहे हैं अहमदाबाद, और नेक्स्ट प्लान है लंच लेने का एट नाथद्वारा। और रोड का व्यू देख सकते हैं, मौसम सुहाना है जैसे मैंने कहा। रोड अभी तक अच्छी मिली है। ब्यावर के बाद थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन सुना था, पता नहीं है कि नहीं, तो जाके मालूम पड़ेगा। बट ओवरऑल राजस्थान की रोड जैसे अच्छी होती है, अच्छी जा रही है। क्लाउडी मौसम है जैसा कि आप रोड में देख सकते हैं। 90 की स्पीड लिमिट है, तो मैं 80-90 ही चल रहा हूँ, ज़्यादा क्रॉस नहीं कर रहा। हाँ, कहीं कहीं ओवरटेक करने पर 100 कर देता हूँ ऐसा। कैसा लग रहा है आप बताइएगा। मेरे ख्याल से सब अच्छा ही है। तो गाड़ी भी मेरी अच्छी एवरेज दे रही है, 9 साल पुरानी गाड़ी है, 17 का एवरेज दे रही है। ठीक है, विदाउट AC है भैया, लेकिन 9 साल पुरानी गाड़ी, डीजल गाड़ी है, तो इतना ठीक है। मैक्सिमम अब तक ये 18 का एवरेज दी है। जब कंपनी ने लॉन्च की थी तो 21 का क्लेम किया था, सफिशेंट है। और 3 बजे तक शायद पहुँच जाएंगे हम श्रीनाथ जी या नाथद्वारा, जो बोले आप। तो वहीं लंच लेंगे, फिर वहाँ से करीब 290 किलोमीटर पूरा अहमदाबाद रह जाएगा। ये है, तो आप मीन वाली हाईवे देखते रहिए। थोड़ा मैं और साइड में लेफ्ट में दिखाता हूँ आपको। कैसा लगा अब तक का मेरा वीडियो, बताइएगा जरूर, ताकि नेक्स्ट वीडियो में कुछ मैं चेंज कर सकूँ। फिलहाल मैं मोबाइल के कैमरे से बना रहा हूँ। अभी आप लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हम थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी पार्ट हो, चाहे बोलने का पार्ट हो। ठंडी के मौसम में ज़्यादा हम ट्रैवल करते हैं, बाकी गर्मी में तो गुजरात के एरिया में ट्रैवल करना मतलब है। तो हाय सोना, हाय मम्मी, हाय। देखिए, ठीक है, कीप वॉचिंग। अभी ब्यावर के बाद या उसके बाद मैं आपको थोड़ा भी और दिखाऊंगा। हाय दोस्तों, ठंडी के मौसम में बारिश, जैसे कि आप मेरा विंडशील्ड दे सकते हैं, शीशा दे सकते हैं आगे वाला, बारिश बारिश गजब है मौसम। ग्लोबल वार्मिंग बोल सकते हैं लोग, लेकिन कुदरत का मौसम है। हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है, तो शायद आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। देखा, दूर दूर तक मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर के बाद विजिबिलिटी तो नहीं है, लेकिन चलता है। रोड अच्छी है, कहीं मक्खन है, कहीं थोड़ा जैम है, पैचेस है, तो चल जाता है। फास्टैग है, ये
देखिए अहमदाबाद की गाड़ी भागते हुए निकली, हम भी इसलिए भागते हुए निकल रहे हैं। बेस्ट ऑन पे 100 पे पहुँचा देंगे टाइम पे। मज़ा आ रहा है। कुछ रोड की व्यू देखते चलिए। गाड़ी चल रही है बैक टू बैक। आप बताइए, कमेंट जरूर करिएगा और क्या देखना चाहेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में रोड ट्रिप में हमारे। सो गाइस, ब्यावर क्रॉस करके मैंने पुराना नेशनल हाईवे 8 जो था, अभी तो हर हाईवे का रीनेमिंग हो गया, रीनंबर हो गया है। ये सबसे पुराना नेशनल हाईवे है जो मुंबई और दिल्ली को जोड़ता था। ये जाएगा नाथद्वारा होते हुए उदयपुर, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट बड़ा आएगा ब्यावर के पास। हाँ, अभी ये 2 लेन रोड खाली है, डिवाइडर रोड नहीं है, पर लेफ्ट साइड में राइट साइड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये 3-4 साल में 6 लेन हो जाएगी। ब्यावर के बाद 3 ऑप्शन है जाने के अहमदाबाद। एक वाया आबू होते हुए महसाना, कोल्हापुर होते हुए अहमदाबाद, और एक ब्यावर और एक भीलवाड़ा होते हुए। जब हम गए थे भीलवाड़ा होके गए थे, रायबरेली यूपी। पर अभी मैंने ये चूज़ किया बड़ा नेशनल हाईवे 8 ब्यावर राजसमंद होता हुआ आएगा नाथद्वारा ही और उदयपुर विजा। आप देख सकते हैं रोड कैसी बन रही है, दिखाई भी देगा आपको, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। थोड़ा आपको लेफ्ट में दिखाता हूँ। देख सकते हैं रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, 6 लेन की तैयारी है। जो राजस्थान जिसके लिए जाया जाता है रोड और टूरिस्ट के लिए देखते जाइए। रोड अच्छी है, ख़राब भी नहीं है। पर्सनली मुझे ऐसी ही रोडें पसंद है हाईवे के लिए, ताकि ड्राइवर अलर्ट रहे, ताकि एक्सप्रेस हाईवे या हाईवे में जो एकदम होती है उसमें बस, जैसे आगरा एक्सप्रेस वे, बड़ौदा एक्सप्रेस वे जो है, उससे मुझे लिटरली नींद आती है 50 किलोमीटर। कुछ करना नहीं होता, स्टीयरिंग को सीधे रखना होता है। इसमें आपको चारों तरफ देखना, पीछे ऊपर नीचे दाएँ बाएँ आगे खड्डा रोड का, तो आप भी अलर्ट रहता है। देखते जाइए, अच्छी रोड है, अच्छा मौसम है ट्रेवल करने के लिए। आपका वो प्लान है वो ट्रेवल कर सकते हैं। तो कीप वॉचिंग। अब मेरी बेटी आ गई है फ्रंट सीट पे। हाय, साथ देने के लिए पूरा गाइड करती है। पापा खड्डे, पापा रोड ख़राब है, रोड जैसी नहीं है। बोलो सोना, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मज़ा आया खाने वाले ब्रेकफास्ट में? अच्छा लगा, ठीक है, बढ़िया है। और ये बताओ कुछ व्यूवर्स और फ्रेंड्स को कैसा लग रहा है? कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप, बताओ। अच्छा लगा। क्या क्या देखा? कितने बजे तुम उठे, नहाया धोया? हमने होटल बुक किया था। अच्छा, फिर क्या किया? मेरी छुट्टी भी, क्रिसमस भी। हाँ, इनका विंटर वैकेशन चल रहा है, क्रिसमस वैकेशन चल रहा है, तो दिक्कत नहीं है। और होता भी तो ऑनलाइन चल रहा है बिल लोग का। ठीक है, एंजॉय करते रहिए। रोली हाय बोलो, पीछे मेरी बहन बेटी रोली हाय। रोली सो के लगता है। वहाँ उठी हुई है, फोन देख रही है। फोन देख रही है। क्लास चालू होगा, क्लास होगा ना? हाँ? क्लास चालू है। क्या 3 क्लास है क्या हुआ? ठीक है, चलिए बाय, मिलते हैं नाथद्वारा के बाद। मैं ऑन करूँगा, बाय। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ अब दिखाने जा रहा हूँ इस रोड का ब्यूटीफुल सीन, पहाड़, डिफरेंट माउंटेन व्यूज, काफ़ी अच्छे व्यूज देखते रहिए। शार्प कट्स हैं। उदयपुर 117 है।
फैशन है, नेचुरल ब्यूटी कितनी अच्छी होती है। चल रहा है क्लास चल रही है, वीडियोस बन एंजॉय योर मजा। सही से बैठो, देखिए कितने ऊंचे पहाड़ आ रहे हैं। आरावली की सब पहाड़ियाँ हैं, जैसे हमने पढ़ी होगी हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं अपने कि इंडिया में मैप में देखते हैं। वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे जैसे दिखाया गया है वाइल्ड लाइफ। हिरन है यहाँ पे, बंदर है यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े पक्षियाँ भी हैं यहाँ पे। हर तरफ कैक्टस है, जैसे मम्मी बता रही है पीछे। पथरीली मिट्टी है यहाँ पे, पथरीली मिट्टी, पत्थर है। सिंगल लेन जो 2 लेन थी उससे ख़त्म होने के बाद अभी ये श्रीनाथ जी उदयपुर 4 लेन चालू हो चुकी है। बढ़िया रोड आप लोग देख रहे हैं, टोल गेट चालू हो गया यहाँ से। टोल गेट वो रोड भी थी लेकिन 4 लेन डिवाइडर रोड नहीं थी। आज काफ़ी अच्छी रोड है और अब धूप भी निकल आई है। आगे जो कॉकपिट में बैठे हैं ड्राइवर और को ड्राइवर, गर्मी लगना चालू हो चुकी है। थोड़े बहुत नज़ारे दिखाते हुए आपको जा रहे हैं। नेशनल हाईवे 158 बोलते हैं इसको, जो रीनेम हुए हैं नंबर्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे अथॉरिटी। बाकी मुझे डिटेल में मालूम नहीं, आप देख सकते हैं कि नंबर कितने कहाँ चेंज हुए। ये श्रीनाथ जी का टोल टैक्स आ गया, फास्टैग। हाँ चालू, सब तो बंद कर रखा है। हाँ चालू चौराहा पता नहीं चले। तो अभी वीडियो फिर चालू कर दिया है मैंने। अच्छी रोड है, थोड़ा मेहनत रंग लाई है ड्राइविंग की। देखिए आप कितने जैसे कर्व्स हैं, क्या अच्छा बना रखा है। रोड को पत्थरों को काटा गया है और अभी नाथद्वारा आ जाएगा, उदयपुर भी आ जाएगा। कुछ व्यू देखते जाइए आप लोग। अभी मेरे को लग रहा है कि हल्की बूंदें पड़ी है, शीशा भी आप देख रहे हैं शीशे में।
326, उदयपुर 75। देखिए हल्की धूप, हल्की बारिश, क्या मौसम है कुछ समझ में। रोड अमेजिंग, मक्खन जैसी रोड है। हाँ, कर्व से है तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। चलते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है कार्बन। मौसम एकदम डिसेंट है। और उदयपुर क्रॉस करके ही खाना खाएंगे, ठान लिए। 2:30 बजे से पहले गाड़ी रोकेंगे नहीं। तो 75 तो आराम से उदयपुर पहुंच जाएंगे। हाँ, उदयपुर देखना है। मैं वाया सिटी क्रॉस करता हूँ, वाया बाईपास वो देखता हूँ। कोई वाया पास का एक्सपीरियंस बड़ा ख़राब रहा है मेरा उदयपुर से। बहुत ट्रैफिक होता है। सिटी तो मेरे को थोड़ा याद हो गई है, तो रेगुलर आ रहा हूँ मैं भी उदयपुर। चलिए बाय गाइस। ये देखिए टनल, ये कितना अच्छा व्यू है। ये श्रीनाथ जी से जाते हुए उदयपुर के लिए बनाई गई है। अब देखिए लोग यहाँ बैठ रहे हैं तो गलत ही काम कर रहे हैं। कितना अच्छा व्यू है, कितना अच्छा व्यू है। यहाँ लोग फोटो भी खिंचवाते हैं। सीनिक पॉइंट है, देखिए लोग खड़े हैं यहाँ पे। देखिए खास कर गुजराती गाड़ी है, लिखा नो पार्किंग, नो फोटोग्राफी। गाइस हम लोग अभी पहुंच चुके हैं उदयपुर। पूरा सिटी क्रॉस कर लिया है। सिटी क्रॉस करने के बाद नेशनल हाईवे 48 जो अहमदाबाद का स्टार्टिंग है उसको पकड़ा है। वहाँ पे श्रीनाथ एक काठियावाड़ी होटल है। गुजराती, पंजाबी, काठियावाड़ी, चाइनीज सब मिलता है। वहाँ इसके लिए लगा रखा है कि सिटी था, देखा बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, लगाना पड़ेगा, है ना। रूल फॉलो करने चाहिए। सो ये लंच टाइम टारगेट है 7 बजे तक। बाय। सो फ्रेंड्स, हम आखिरी पड़ाव पर हैं उदयपुर से अहमदाबाद। ये कुछ अच्छे रोड्स उदयपुर अहमदाबाद के टिल श्यामला जी, नो टेंशन। ऐसी मक्खन जैसी रोड है। श्यामला जी के बाद अभी सब 6 लेन जैसा ये रोड है, वैसे ही प्लान है। पर अभी फुल्ली फ्लैश कुछ भी डेवलप नहीं, तो वही टाइम लगेगा। ये भी करीब 3:30 हो रहा है। 5:30 तक श्यामला जी पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ छोटा सा टी ब्रेक लेंगे, सीधा घर 7:30 बजे। आप एंजॉय करिए यहाँ पे अपना व्यू, सारे पहाड़ों का, रोडों का। सो कोई भी आना चाहे गुजरात ट्रिप पे फ्रॉम दिल्ली, यूपी, यू कैन वॉच दिस वीडियो। फिर अहमदाबाद भी अच्छा रहेगा। सफ़र अभी तक अच्छा चल रहा है। अभी मैं जब गुजरात एंटर होगा तो भी वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको। अभी कोई 2 मिनट के लिए आप ये बढ़िया खूबसूरत रोड देखिए। बेहतरीन रोड है, डिवाइडर और 6 लेन रोड। मौसम ऊपर से कर्व है, इसलिए थोड़ा स्पीड कंट्रोल रखी है। राजस्थान की रोड अच्छी रही, चाहे मैं यूपी से एंटर हुआ, जयपुर आया, जयपुर से अजमेर आया, अजमेर से उदयपुर आया, नॉट बैड। जो हाईवे चाहिए वो है यहाँ। आई थिंक बाकी स्टेट में भी होगा, लेकिन तब तक जो मैंने लॉन्ग टर्म वाली है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान में से बेस्ट राजस्थान ही लगी।
हवेली की रेंज जैसा ही है, खूबसूरत है काफ़ी। नाइट ड्राइविंग भी कर सकते हैं इसमें, अच्छी सेफ रोड है। मैंने यहाँ पे 2 बार ट्राई किया है नाइट ड्राइविंग, उदयपुर से अहमदाबाद, तो मुझे तो सेफ ही लगा है। ऐसी रोड ऐसे भी सेफ होती है। बस अपनी गाड़ी को हेल्दी रखिए, गाड़ी को खिला के रखिए, डीजल पिला के रखिए, बाकी मज़ा आया इसमें, बहुत ही मज़ा आया। ओके, कीप वॉचिंग, मिलते हैं बाद में। कुछ और व्यूज़ देखते रहिए। हाईवे कोशिश कर रहा हूँ मैं। बादलों का व्यू आ रहा है। काले सफेद बादल, ठंडा वाला मौसम, great Aravallis. The beautiful road has been constructed and carved. श्यामला जी कृष्ण भगवान का टेम्पल आएगा, काफ़ी फेमस है गुजरात में। श्यामला जी और राजस्थान में इस साइड के दर्शन करने काफ़ी आते हैं, और भी कोई चीज़ें वेकेशन छुट्टी एकदम के पास है। आओ आओ बेटा आओ, इस दिन बहुत ठंडी लगी है, तुम्हारी बॉडी को फन किया है। सो आई थिंक इन नेक्स्ट 10 मिनट we will inside the Gujarat state. हमारा ये माउंटेन फिनिश होगा अगले 2 घंटे बाद। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। काफ़ी शार्प टर्न है, डर भी लगता है। आप भी देखते जाइए, वीडियो ऑन है।
सो अभी गुजरात का और राजस्थान का बॉर्डर आ रहा है रतनपुर, सीतापुर के साइड से। रतनपुर खत्म होते ही हम होंगे गुजरात। काफी शार्प कर्व है, काफी काफी। So it's now time to say bye to Rajasthan. As you can see, स्पेशलिटी है ये राजस्थान की। आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करोगे या एंटर करोगे उसमें ये राजस्थान की छाप रहती है, ये गुम्बद जो बने हैं। सो बाय राजस्थान नाउ, बाय बाय। सीमा साहब जो राजस्थान शुड फिनिश नाउ, वी आर इन गुजरात। हमें गुजरात में आएगी अच्छी है। क्या बोलो? स्टेट चेंज। सो जनरली यहाँ पे बॉर्डर चेक होता है, तो गुजरात में लोग जो गुजराती हैं पी पा के आते हैं, ट्रेन करके आते हैं, रैंडम में चेक होती है। फैमिली हो, लेडीज हो तो वो ट्रस्ट करते हैं, कुछ लेके नहीं आएंगे। लेकिन आबू साइड से अगर आप एंटर करेंगे गुजरात में तो डेफिनेटली यहाँ पर सब कुछ चेक होता है। डेफिनेटली मीन्स रैंडम देखता है कि चेकिंग हो रही है और ड्रिंक। तो हम गुजरात में आ गए हैं। गुजरात की ब्यूटी भी देख लीजिए। श्यामला जी आने वाला है। श्यामला जी के बाद रोड बहुत ख़राब है, जैसे मैंने पहले बताया था। यही प्लान है, ऐसी रोड का प्लान है, लेकिन अभी तक बहुत डाइवर्जन है, खड्डे खोद दिए गए हैं, कंस्ट्रक्शन चालू है, वर्क इन प्रोग्रेस है। तो इंसान दिखते ही नहीं कि काम हो रहा है कि नहीं। तो ये मेरा टाइम खा जाएगा, वरना मैं एकदम परफेक्ट चल रहा हूँ। अगर रोड सही रहे तो आराम से 6:30 बजे घर पहुँच सकता हूँ, लेकिन 1 घंटा वो खा जाएगा।
फ्रेंड्स, ये अभी आ गया है शामला जी, लेफ्ट में मंदिर है। अभी अच्छा भी कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है, मतलब ट्रैफिक के लिए, बहुत ट्रैफिक होता था। मेरे लेफ्ट साइड में ये मंदिर है। यहाँ भी श्री कृष्ण जी का कुछ निवास या भी कुछ माना जाता है। अब श्री कृष्ण का मंदिर है श्यामला जी मंदिर। ये श्यामला जी ख़त्म होगा, एक टोल टैक्स आएगा, उसके बाद रोड कंडीशन इज़ वेरी बैड कंपेयर टू ये जो मैं अभी तक यूज करते हुए आ रहा हूँ। बहुत डाइवर्जन है, बहुत अनइवन है। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, गुजरात की रोडें ऐसी हुई हैं, लेकिन है। ये देखिए, ये रोड राजस्थान से चलती हुई आ रही है, कितनी बेहतरीन है, मक्खन है। खाली कर्व है, वो मुझे ध्यान रखना ही है। तो फ्रेंड्स, कुछ गुजरात के हाईवे का व्यू ले लीजिए। जहाँ जहाँ अच्छी है वहाँ मैं गुजरात की हाईवे वहाँ पे खींचने का ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ भी कुछ अरावली की रेंजेस है, उसको अरावली डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं, जबकि राजस्थान में कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है। गुजरात में अरावली डिस्ट्रिक्ट है। टोल टैक्स, पता नहीं किस बात का टोल टैक्स लेते हैं। रोड तो पूरी घटिया है। उम्मीद तो ये रहती है कि टोल टैक्स है, मतलब रोड अच्छी होगी, टोल रोड अच्छी होगी। इससे बढ़िया तो ब्यावर की रोड थी, भले वो 2 लेन थी, अमेजिंग थी। देख लीजिए टोल रोड, देख लीजिए कैसे होती है। भगवान जाने किस बात का टोल ले रहे हैं। आरटीओ गुजरात में बैठा है, पता नहीं क्या देखता है। रोड टैक्स कहा जाता है हमारा। अच्छी रोडें हैं, वहाँ तक मैं 80 पे चल रहा हूँ। जहाँ खराब होगी तो बाय डिफॉल्ट 40 पे ही आ जाना पड़ेगा। कोई लेवल नहीं है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, काफ़ी अप एंड डाउन है। सामने सूरज ढल रहा है, यानी हम वेस्ट की ओर ही जा रहे हैं। गुजरात वेस्ट में पड़ती है, तो ज्योग्राफी होती है। सूरज पूर्व से निकलता है, पश्चिम में ढलता है। सनसेट का व्यू देख सकते हैं। अभी देखिए, फिर से देखिए डाइवर्जन आ गया आगे, जबकि छोटे छोटे ट्रक नहीं, हैवी हैवी ट्रक। ये रोड कनेक्ट करती है मुंबई को। ये हाल एक ही हाईवे का नहीं है, आगे से भी आप एंटर करेंगे गुजरात की ओर तो भागलपुर महसाना में उसका भी हाल यही है। एस्टिमेट लगा सकते हैं कितना खड्डा कैसा होगा, बम्प कितना गहरा होगा, बम्प कितना ऊंचा होगा।
एग्जैक्टली मैं चल घर जाना है तो सब रोड से नहीं पड़ेगी। ओके तो फ्रेंड्स, अभी हमने हिम्मत नगर में क्रॉस कर लिया। अब हमारा घर यहाँ से 70 किलोमीटर रह गया है। और यहाँ भी देख सकते हैं सब डाइवर्जन है। ये सब कंस्ट्रक्शन लास्ट 5 साल से हुआ है, अभी तक हुआ नहीं है। वरना 2014 के पहले तो रोड एकदम मक्खन था। 70 किलोमीटर यानी ओनली 70 मिनट आपका। फिर भी टारगेट है अभी, जब उदयपुर में GPS ऑन किया था तो GPS बोल रहा था 7:40 मिनट में आप घर पहुँचोगे, और अब बोल रहा है यू विल रीच बाय 7:10। ऑलमोस्ट 40 मिनट हमने कवर कर लिया है बिफोर। यहाँ तो कोई ठंडी का नामो निशान नहीं है। सब शौक से जैकेट पहन रखे हैं यहाँ पे, कोई ठंडी नहीं है। बाइक में देख सकते हैं आगे जो बाइक वाला है उसके पास जैकेट है ही नहीं, और जो पीछे बैठा जैकेट है, तो कोई ठंडी है ही नहीं। मौसम यहाँ एकदम वेदर क्लीन है, और यहाँ बादल भी नहीं, एकदम जो बोलते हैं ना वेस्टर्न इंडिया का वेदर है। आराम से चलते जा रहा है। राइट साइड में देख सकते हैं एकदम सनसेट हो रहा है। मेरा टारगेट यही है कि 7 बजे घर पहुंच जाए, ये 6:45 बजे। तो टोटल ट्रैवलिंग आवर मेरे डे 1 डे 2 का रहेगा 24 आवर में। मैं अपने रायबरेली यूपी के घर से अहमदाबाद के घर में पहुंच गया। क्यों पहुंच गए? थैंक्स टू मम्मी और हमारी वाइफ, वो लोग बोल नहीं रहे कि रोको 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 फ्रेश होने के लिए। हम लोग बिना चाय पीने के लिए हैं उदयपुर से। तो लंच के बाद मतलब कुछ होल्ड नहीं लिया, खाली मेल लोग वॉशरूम गए, बस वही होल्ड है। बाकी तो हम कंटिन्यूस, यू कैन से 275 कंटिन्यूस चलाए गाड़ी। ऐसे तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे भी कंटिन्यू चलाया था, तो भी करीब था 200-300, वो तो करीब था 350 किलोमीटर कंटिन्यू चलाया था। सो और लेवल अच्छा है। और ये डाइवर्जनी गुजराती में कहें माथा कूट करे थे, बन रहा है, खोद रहे हैं, यही विकास है। खड्डा करो, दिखाओ विकास है। हेलो फ्रेंड्स, हम अहमदाबाद पहुंच गए सेफ से। और लाइक शेयर फॉलो करिए, हमको कमेंट करिए। अब पापा बताने जा रहे हैं। सो जैसा कि हमारी बेटी ने बताया कि हमारी जो रायबरेली से अहमदाबाद की जर्नी थी डे 2 में पूरी हुई। सो इसमें भी आप देख सकते हैं कि 5:45 को निकला मैं, 6:45 को पहुंचा मैं अपने अहमदाबाद डेस्टिनेशन। वो भी ऑलमोस्ट 13 आवर की जर्नी की हमने कंटिन्यूअस। और उसमें आप लंच ब्रेक निकाल दीजिए, और लू, वॉशरूम, रास्ता पूछने निकाल दीजिए, ब्रेकफास्ट निकाल दीजिए, तो वो भी अराउंड 10 घंटे में हमने 645 किलोमीटर 672 आई एम सॉरी हमने कवर किया। और अब जैसे मैं बताता हूँ कि मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप सेंट्रल यूपी जब जा रहे हैं, मुंबई से अभी अहमदाबाद, गुजरात से सेंट्रल यूपी, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, तो यही रूट फॉलो करिए, एमपी मत जाइए। मैं एक पैशनेट लॉन्ग ड्राइव पसंद करता हूँ। मैं नियर बाय स्टेट गुजरात के हैं जो मैंने राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, वहाँ इंदौर, नासिक देखा है। और उदयपुर से लेके जो शामला जैसा की रोड जो बनी है फिलहाल, परफेक्ट। ऐसे तो मैं बोलता हूँ कोई एक्सप्रेस वे भी नहीं बनाऊँगा, इतनी 6 लेन इतनी सुपर बनी है, एक एग्जाम्पल है। आशा करता हूँ जैसे कि नितिन गडकरी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट हैं, ट्राई कर रही हैं कि अच्छी 6 किलोमीटर बने और लोगों को फ़ायदा हो।
टोल टैक्स तो देने को हम तैयार हैं, फास्ट टैग इज़ गुड फैसिलिटी, लेकिन अगेन मैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को, इंडियन गवर्नमेंट को कहूँगा कि अभी श्यामला जी के बाद जो चिलौड़ा तक गांधीनगर की जो रोड है बहुत बुरी है। 2018 को भी मैं लास्ट जब मैं फर्स्ट गया था, ये रोड जो मैंने फेस की थी डिस्टर्बेंस, अजमेर गया था तब भी बहुत बुरी थी, और वाया पालनपुर में जब मैं लौटा था तब भी वो रोड ख़राब है। पता नहीं कब तक एक्सपांशन ख़त्म होगा 6 लेन का। प्रोजेक्ट अच्छा है, बहुत अच्छा सोच है, लेकिन ख़त्म करें। सो मैं आशा करूँगा कि आपने ये वीडियो डे 1 डे 2 लाइक किया है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और हमारा अभी एक वीडियो और आएगा जिसमें हम अहमदाबाद से रायबरेली कैसे पहुँचे उसका भी हम दिखाएंगे। अभी तो हम रिटर्न का दिखा दिए पहले, लेकिन हम पहुँचे कैसे, जो हमने 10 दिसंबर को निकले थे 2021 को, और वो भी काफ़ी एडवेंचरस है और काफ़ी आप लाइक करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जैसे मेरी बेटी ने कहा तो करते रहिए। सच्चीज बाय बोलो।